नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। अगर किसी को ये महसूस हो रहा है किसी भी पार्टी को कि भाई हमने महिलाओं के लिए इतने सारे काम किए हैं तो महिलाएं इस बार विधानसभा चुनाव में हमें वोट करेगी, तो हो सकता है कि ये उनकी गलतफहमी हो। दरअसल इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो हाथ पर हाथ धर के बैठने वालों में से नहीं है। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सबसे पुरानी पार्टी है देश की और अब जो है महिला विंग को भी एक्टिव करने के मोड में आ चुकी है। अलका लांबा जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की महिला विंग के अध्यक्ष हैं, पटना पहुंच गए हैं और पटना में 2 दिवसीय वो ट्रेनिंग दे रहे हैं महिलाओं को। वो उन महिलाओं को जो गांव-गांव जाकर, प्रखंड स्तर पर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी और इस बार विधानसभा चुनाव में ये आधी आबादी परचम कैसे लहराया जाता है वो बताने का प्रयास करेगी। हम सुनेंगे कि अलका लांबा जो इस समय पटना के सदाकत आश्रम में हैं, वो क्या कुछ सूचनाएं प्रेषित करना चाहती हैं। सुनिए। मुलाकात फरवरी में हुई थी और हम लोगों ने मिशन बिहार आदि आबादी को लक्ष्य बनाते हुए उनसे संपर्क साधने का कार्यक्रम शुरू किया था। मैं आपके बीच में फरवरी में आई और इस फरवरी तक अब तक हमने 130 बैठकें हमारी जो राष्ट्रीय ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी उनके द्वारा जिलाध्यक्षों और राज्य ऑब्जर्वर 3 लोगों की एक टीम बनी जो पूरे बिहार के 38 जिलों में गई और 130 बैठकों से हमने 6,500 बहनों से संपर्क साधा। हमने इसी तरह की बैठकें की और आज 2 दिवसीय अपने आप का पहला हमारा 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का महिला नेतृत्व सृजन शिविर की शुरुआत आज अध्यक्ष जी और नेताओं के द्वारा हो चुकी है। 2 दिन लगातार ये शिविर सदाकत आश्रम में यही हो रहा है और ये 2 दिन लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ये जो पोस्टर लॉन्च किया है उसके पीछे मकसद ये है कि हम भाजपा की तरह पूंजीपति मित्रों से पूछकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम भाजपा की तरह ऐसी कमरों में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के इन चुनावों के लिए। आधी आबादी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ, हर प्रखंड में कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ, ये हमने पोस्टर लॉन्च किया है और 2 दिन के शिविर के बाद 18 और 19 के शिविर के बाद 20 तारीख को हमारी ये जो पहली पंक्ति में खड़ी 100 महिलाएं जो प्रशिक्षण ले रही है वो रवाना हो जाएंगी 20 तारीख को एक बार फिर से अपने जिलों की तरफ। 500 हमारे 534 ब्लॉक और जिले प्रखंड कहा जाता है, ये 534 प्रखंडों की तरफ रवाना होगी। 31 मई तक लगभग 10,000 और बहनों से हम इसी तरह छोटी छोटी बैठकें करके उनके मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी ये चर्चा होगी आजीविका दीदियों से, हमारी ये चर्चा में हिस्सा हम बनाएंगे हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, आशा वर्कर बहनों को, मिड डे मील बनाने वाली बहनों को, खेती मजदूरी करने वाली हमारी बहनों को और मनरेगा में विकास कार्यों को करने वाली हमारी मनरेगा मजदूर बहनों। हम संपर्क करेंगे इस अभियान की जो आज शुरुआत की है जो 31 मई तक अब चलेगा, इसमें हम संपर्क करेंगे स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम अपनी बहनों से बात करेंगे और जो भी इनकी बातों से चर्चा से जो भी सुझाव, जो भी मांगे और जो अन्याय भाजपा की डबल इंजन की सरकारों ने हमारी सादी आबादी बहनों से किया है उन्हें न्याय दिलाने का हम विश्वास दिलाएंगे। और जल्दी आप देखेंगे पूरी कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी अभी यहाँ पर इस धरती पर थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी शामिल। 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा अध्यक्ष जी और पूरे प्रदेश के नेतृत्व के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी बैठते हैं और तेजस्वी यादव जी भी उसमें शामिल होते हैं और एक अच्छी सुखद बैठक का नतीजा ये हुआ कि 17 तारीख का यहाँ पर इंडिया अलायंस की एक सुखद बैठक हुई, जो फैसले हुए उसे आपके सामने प्रेस वार्ता के माध्यम से कल हमारे प्रभारी कृष्ण वरुण जी ने रखा है। तो ओवरऑल ये है कि हम बहुत मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की तरफ इस भ्रष्ट सरकार को, जो ना कमाई दे पाई, ना दवाई दे पाई, ना पढ़ाई दे पाई, ना महंगाई कम कर पाई, ना सुरक्षा दे पाई, इस मुद्दे पर घेरने के लिए महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। हम विश्वास दिलाते हैं, हमारी जो 130 बैठकें हुई उसमें हमारी जब आजीविका दीदियों से बात हुई, हर वर्ग की महिलाओं से बात हुई, तो बहुत सी महिलाओं ने ये भी बताया कि नशेबंदी सिर्फ नाम मात्र की है। जहरीली शराब, अवैध शराब राज्य में प्रवेश कर रही है और ये सरकार और प्रशासन की देख रेख हो रही है। बहनों ने हमें बताया, एक वीडियो हमने अपनी सोशल मीडिया से भी जो है आपके सामने रखा कि वो कह रही है कि कोई नशे की पाबंदी नहीं है, अवैध शराब, जहरीली शराब आई और लोग मरे भी हैं। क्या आप भी सच्चाई जानते हैं? महंगाई चरम पर है, विधानसभा का अंतिम सत्र होने वाला है और उस विधानसभा के अंतिम सत्र जब जुलाई में होगा तो हम विधानसभा को एक चार्जशीट जारी करेंगे और विधानसभा में पिछले बार डबल इंजन की भाजपा सरकार और देश के केंद्रीय नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और अमित शाह जी सब आएंगे, पूरी तरह से इनको घेरे बंदी करने की तैयारी आधी आबादी ने शुरू कर दी है। चार्जशीट हम तैयार कर रहे हैं, ये जो अब बैठकों का दौर शुरू होगा इसमें एक महिलाएं अपनी चार्जशीट लेकर आएंगी और हम अपना घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र हम कह रहे हैं, पार्टी को सौंपने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देती हूँ कि आपने अध्यक्ष बनते ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के काम को सबसे पहले करके जिलों को ताकत देने की कोशिश की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन जल्द होने वाला। हमें निवेदन करते हैं अध्यक्ष जी से, शीर्ष नेताओं से हमें बुलाकर कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी में जो ऐलान होगा उसमें 33 नहीं, हम नाम दें 50% महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली से, आदि आबादी पूरा हक, 33% महिला आरक्षण कानून पास लागू नहीं होने देनी केंद्रीय भाजपा सरकार। सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार हुआ है, कहा मैं जांच करा रहा हूं। नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री कमजोर होता है उसका राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। तो एक कमजोर मुख्यमंत्री को आज जाना तय है और ये इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट होते हुए करने वाला है। मैं आधी आबादी में दोबारा विश्वास दिला रही हूँ पत्रकार साथियों के माध्यम से। हमारी ये 100 जो महिलाएं 2 दिन का प्रशिक्षण यहाँ से लेकर जाएंगी और 20 तारीख से 31 मई तक ये जो है हर गांव में, हर प्रखंड में इन बैठकों को करने वाले हैं। इसमें हम लोग मानदेय पर बात करेंगे कि आज हमारी आजीविका दीदियां, चाहे वो आंगनबाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली है या आर्थिक मदद हमारी सेल्फ हेल्प समूह जो महिलाएं हैं उनको देती है, वो कितनी और कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी है। हम वायदा करते हैं इनका मानदेय हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके मानदेय को बढ़ाएं। इनको सरकार से जब बाहर हो, जो उम्र है इनकी, उसको रिटायरमेंट की एज को अगर कम है तो उसे जो सामान्य एज 60 साल है उसको किया जाए। इन्हें भी पेंशन, इन्हें भी सारी सुविधाएं इन बहनों को दी जाए। इनको यूनिफॉर्म ID कार्ड पहचान दी जाए जो नहीं मिल रही, इनके मान सम्मान से जो है वो ठेस पहुंचाए जा रहे हैं। मैं लास्ट बात कह के खत्म करूंगी। पिछली वार्ता में आपसे मैंने फरवरी में वायदा किया था कि यहाँ पर 21वीं सदी के बाद भी बिहार में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हमारी बहनें महामारी में, पीरियड्स में सैनिटरी पैड नहीं कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर है और बीमारी का शिकार हो रही है। हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को आदेश किया था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक भी इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं लगाई और ना महिलाओं को काम और कमाई और ना पैड निर्यात कपड़ा इस्तेमाल करवाई। लेकिन मैंने फरवरी में आपसे वायदा किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष का, हमारे नेताओं का। इनकी मदद से हम लोगों ने बिहार में 2 जिलों में 2 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगा ही नहीं दी है। बहनों को काम और कमाई देकर पैड बनने का काम भी शुरू हो गया। हजारों पैड हमारी बहनें बना भी रही है। एक हमारी प्रतिमा जी की विधानसभा में मशीनें चल रही है, धड़ाधड़ महिलाएं काम कर रही हैं, और दूसरी हमारी अमिता भूषण जी, 2 महिलाओं ने इसकी जिम्मेदारी ली। और जल्द जिस दिन हम पहला वितरण फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगने के बाद काम और कमाई का काम शुरू हो चुका है, जो आपसे मैंने पिछले कहा था, आपके अखबारों में हेडलाइन भी बनाया था कि हम करेंगे जो काम डबल इंजन की भाजपा सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 10 सालों में नहीं कर पाई, विफल हो गई। वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने नियत थी अपने दम पर, अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के एक कमाई से, चंदे से हमने ये मशीनें भी लगा दी, काम कमाई भी है, पैड भी, और पहला वितरण समारोह जब दोनों विधानसभाओं में होगा तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो जहां चाहा वहां रहा, नियत होनी चाहिए। हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी फंड भी नहीं है, आपके पास सब कुछ था पर नियत नहीं थी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई बहुत सी योजनाएं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं लगातार आपको पहले भी कहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आती रही हूँ, आती रहूंगी, और पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस के साथ ये आधी आबादी संगठन महिला कांग्रेस का खड़ा रहेगा। और आपने, हमारे शकील खान जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो अभी प्रशिक्षण शिविर में आपने हमें रास्ता आगे का दिखाया है, मैं यकीन दिला दूं पूरी महिला कांग्रेस उस रास्ते पर चलकर बिहार की आधी आबादी को ताकत और न्याय देने का जो है वो काम करेगी। भाई स्पष्ट हो गया होगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि महिलाएं इस बार आपके साथ रहेंगी, तो हो सकता है कि ये आपका भ्रम साबित हो। क्यों? क्योंकि जो अन्य पार्टी हैं, अन्य दल हैं, वो भी महिलाओं को एक्टिव करने के फिराक में लग गए हैं। पहले तो ट्रेनिंग दिया जा रहा है सदाकत आश्रम में, और उसके बाद प्रखंड में महिलाओं का हाथ कांग्रेस के साथ के नाम से और कई पोस्टर बैनर जो है वो बनाए जा रहे हैं। कई कार्यक्रम महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, और उन महिलाओं को चयनित किया जा रहा है जो गांव में पंचायत स्तर पर सामाजिक कार्य कर रही हैं। अगर हम कहें तो आशा बहनें हैं, जीविका बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं, इन सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका जो परिणाम है वो क्या आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सभी दलों को इस समय काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। भाई कांग्रेस के आला कमान भी बहुत जल्द पटना की धरती पर आने वाले हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे परिदृश्य जो है वो बदलता है, और खासकर आधी आबादी जो है वो कैसे अपना हस्तक्षेप बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव में करने का प्रयास करती है। बहुत शुक्रिया।